बुलंदशहर में एक महिला कांस्टेबल ने गुलावटी थाना प्रभारी पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुलावटी थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक थाना गुलावटी में बतौर महिला आरक्षी तैनात रही। जुलाई 2020 के बाद उसका स्थानांतरण दूसरे थाने में कर दिया गया। आरोप है कि फरवरी 2020 से थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया जाने लगा। प्रभारी निरीक्षक उसका हाथ पकड़कर कहीं भी खींचने लगते थे और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो जाते थे। अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और दोस्ती न करने पर नौकरी न करने देने की धमकी दी जाती। उसका स्थानांतरण होने के बाद भी संबंधित प्रभारी निरीक्षक द्वारा उसके मोबाइल, निजी जीवन पर जानकारी रखी जा रही थी। पीड़िता ने आरोपी प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने बताया कि उसने महिला हेल्पलाइन और आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक की वजह से उसका विभाग में समाज में जीना दुश्वार हो गया है। वहीं एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच महिला पुलिस अधिकारी को सौंप दी है और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफर करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज को क्रिटिसाइज करते थे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर थोड़ा लेट आ रही हूँ तो नौकरी नहीं करनी है, जबकि मैं सबसे ज्यादा जॉब करती थी कि मतलब 8 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक मैंने ऑफिस वर्क किया है। आफ्टर दैट कोई भी मर्डर केस हुआ किसी में भी तो मैं रात में दबिश देने जाती थी। उनके साथ मैं भी गई हूँ बहुत बार और सब जगह जैसे कहा गया वैसे किया। जब भी विरोध किया, उनके एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे जबरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। उसके बाद एक सचिन उज्जवल नाम का एक लड़का कांस्टेबल था हमारे थाने में ही, उसके साथ बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरी दोस्ती इसके साथ करवा के छोड़ूंगा। और वो तो जाट हैं तो अलग से उनका बोलने का स्टाइल रहता है कि नहीं तू कुछ भी कर ले मैं तारी दोस्ती इससे करवा के ही रहूंगा, चाहे कैसे भी करवाऊं। और सचिन उज्जवल द्वारा ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उनकी फोर्सफुली रहता था कि वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप करा दे और अपने भी इंटेंशन उनके ऐसे ही थे। उनके जब दोस्त आते तो बोलते चल बैठेंगे चल के। एक बार उनके जब 4-5 दोस्त आए थे तो मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पे ऐसे लेके गए थे और उनके दोस्त वहां बैठ के शराब पी रहे थे और उसमें सभी लोगों ने देखा, लेकिन इस चीज को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कौन लोग थे, कौन दोस्त थे? उनके दोस्त बाहर से आते हैं, वो यहाँ से मतलब यहाँ के नहीं थे, नॉट फ्रॉम बुलंदशहर। और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ के फ्रेंड थे। उनके कम से कम 5 से 6 लड़के ही फ्रेंड थे, कोई लड़की नहीं थी। 4-5 लड़के आए हुए थे। तो जब वो मुझे ऊपर कह रहे कि चल मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, तो वो मुझे खींचते हुए ले गए जहाँ पे उनके फ्रेंड बैठ के शराब पी रहे थे। देखिए, एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है होनी चाहिए वो हो।